हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं राजस्थान कंडक्टर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने कंडक्टर की 500 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rssb.rajasthan.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आरएसएसबी के थ्रू होगी आपकी रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती, यानी कि आपका राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो कंडक्टर यानी कि परिचालक की आपकी भर्ती की जाएगी। जेंडर मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, यानी कि ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए, यानी कि मेल और महिलाएं दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 500 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है राजस्थान में ही जो है आपकी पोस्टिंग आपको दी जाएगी और अप्लाई जो कर सकते हैं आप ऑल ओवर इंडिया, यानी कि कहीं से भी आप अप्लाई, किसी भी स्टेट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 27 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 25 अप्रैल 2025, यानी कि 25 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम डेट क्या रहेगा आपका। तो एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी किसी तरह का कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही आपको जो है इनकी एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे जो है एक हफ्ते पहले जो आप इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जो है अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या अदर स्टेट से हैं, यानी कि राजस्थान के अलावा अदर स्टेट से हैं, तो आपके लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 400 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करनी होगी, यानी कि आपको जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर पेमेंट गेटवे हैं उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपके पास जो है लाइसेंस और बैच यानी कि मैंडेटरी होना चाहिए, यानी कि आपके जो है रिलेवेंट जो रिलेटेड आपके लाइसेंस है वो आपके पास जो है मैंडेटरी आपसे मांगा गया है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो ये मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 40 के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस उसके लिए कई यानी कि मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। सबसे पहली स्टेज जो होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है या ऑफलाइन भी किया जा सकता है, यानी कि ये बोर्ड का अपना डिस्क्रिप्शन होगा। अगर ऑनलाइन ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो ये आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ऑफलाइन अगर ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो ये आपका ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम आपका लिया जाएगा। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेज होगी उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि
जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, यानी कि जो कंडक्टर की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस है जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, चाहे वो आपका ऑनलाइन हो या जो आपका ऑफलाइन हो, वो बोर्ड का अपना डिस्क्रिप्शन है। तो आपका उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करता हूं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो हमने बताई दिया, आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। दूसरा जो पेपर का पैटर्न होगा आपका, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन से रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपका हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आंसर देने में, उस लैंग्वेज में आप जो है पेपर अपना आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस की अगर बात करें तो जीके एंड करंट अफेयर्स यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे। इसके अलावा जो है जनरल मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चंस होंगे और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ये आपका सिलेबस रहेगा जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया है अपना, उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, उस मार्क्स बेसिस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो उसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 5 की रहेगी, और इसके अलावा जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की वो एज पर आपका जो है कंपनी नॉर्म्स, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो दिए जाते हैं, वो प्रॉपर आपको सारे जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएगा। चाहे उसमें आपका टी हो, चाहे आपका उसमें एचआरए हो, चाहे डी हो, ये सारे अलाउंसेस आपको या अदर्स बेनिफिट्स जैसे मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, वो सारी चीजें आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आपकी जो ये वैकेंसीज है, अगर इसको हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो ये आपके जनरल के लिए 178 वैकेंसीज है, ओबीसी वालों के लिए 95 वैकेंसीज है, एससी वालों के लिए 82 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है, एसटी वालों के लिए 75 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 45 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। इसी तरीके से एमबीसी वालों के लिए जो है 22 वैकेंसीज रखी गई है। इस तरीके से आपकी जो है कास्ट वाइज जो है ये भर्ती जो है आपकी की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो 10th की मार्कशीट है, आपका सर्टिफिकेट है, वो आपको रेडी रखना है, यानी कि आपको जो है वो स्कैन कॉपी करा करके पहले से रखना है। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है लाइसेंस जो भी है आपके रिलेवेंट, वो लाइसेंस की जो है आपका स्कैन कॉपी करा करके आपको रखना है। इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया आपका। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का रिजर्वेशन यानी SC ST OBC का ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरह का इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि ईडब्ल्यूएस का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से रेडी रखने हैं। जब ये आपके स्कैन कॉपी हो जाएंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो अप्लाई करने का प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा। तो अप्लाई करने का प्रोसेस, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जैसे www.rssb.rajasthan.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो विजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट आपके पास जो है एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि होम पेज। उस होम पेज पे जो है आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां जाकर के जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, तो वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर पहले से अपना आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो है अपना जो है पर्सनल डिटेल्स प्लस आपका वैलिड ईमेल आईडी प्लस आपका जो है
मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, यानी कि वहां से आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको जनरेट करना है, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड है, यानी कि आपके पास क्रेडेंशियल है, तो आपको जो है उन्हीं क्रेडेंशियल से अपने आप को लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है, जहां आपकी पूरी जो है पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। जब एप्लीकेशन फॉर्म आप एक्यूरेट फिल कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके सर्टिफिकेट है एकेडमिक, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करना है, जो लाइसेंस वगैरह है वो अपलोड करना है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड वहां पर डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको वहां पर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका एप्लीकेशन फीस का, यानी कि जो आपके एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपना डिपॉजिट करनी है, यानी कि आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या आईएमपीएस या जो अदर्स पेमेंट गेटवे है जिसमें आप कंफर्टेबल है, अपनी जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है एक बार फॉर्म रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो है आप पूरे फॉर्म का रिव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें कि जो डिटेल्स आपने फिल किया उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया। अगर मिस्टेक किया वहां तो रिव्यू वाले ऑप्शन पे जाकर के जो है आप पूरा जो है उसको करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये था आपका जो है राजस्थान कंडक्टर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या कंफ्यूजन है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस मैं एक बार फिर से जो है आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 27 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 25 अप्रैल 2025। तो 25 अप्रैल 2025 से पहले पहले आप उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उन पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।